रेंज सेम मिलने वाली है। वजह क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट रहेगा और यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट रहेगी। कहने का सीधा सा जवाब ये है कि मान ले ये कोई प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे थ्रो किया, ये यहाँ पहुंचा, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे चला गया। अब ये दो प्रोजेक्टाइल देखें, इसका मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है, इसकी मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, बट देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये सेम रेंज पे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एंगल है वो भी डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप ये थीटा जो है वो 20 रखते हो, यानी कि थीटा कितना है, थीटा जो है वो 20 है, तो इसकी बात करें 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 70। मतलब क्या है, रेंज जो 20 डिग्री पे मिलने वाली है वो इक्वल होगी रेंज जो 70 के। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे और कुछ आखिरी टॉपिक्स, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ आखिरी चीज़ें रहती थी जिसमें कि मैक्सिमम रेंज कब होगी ये हमने पढ़ना है, और एयर रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट डाल सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ये हमने पढ़ना है, और कौन से दो एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम रहती है ये चीज़ें हमने पढ़नी है। और साथ जात ये रहे कि हमने एमडीकेट के हवाले से और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर होने वाला है बड़ा दमदार, तो चलते हैं टाइम ज़ाय किए बगैर। तो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन और इससे रिलेटेड फार्मूला जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कि टाइम ऑफ सबमिट का फार्मूला हमारा था वी आई साइन थीटा बाई जी है। टाइम ऑफ सबमिट के लिए आप टी प्राइम भी लिख देते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो फार्मूला था टी एफ हमने लिखा था वो 2vi साइन थीटा बाई जी था, ठीक है सर। और नेक्स्ट जो मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था वो था वी आई साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g था, ठीक है सर। नेक्स्ट जो फार्मूला था वो क्या था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके लिए फार्मूला था वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी फार्मूला था। सर ये फार्मूले हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हम इन्हीं फार्मूलों को साथ पे रखते हुए स्पेशल केसेस इनके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यानी कि हम चेक करना चाहेंगे कि मैक्सिमम जो रेंज है वो किस पे होती है, कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमारे पास मैक्सिमम रेंज कब होगी। बच्चों याद ये रहे कि अगर हम रेंज के फार्मूले पे गौर करें वहीं से आपको मिलने वाली है वहीं से आपको मिलने वाला है ये आंसर कि रेंज मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है। तो देखो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये जो है वैल्यूज अपनी +1 और -1, -1 सबसे कम रेंज है और रेंज सबसे बड़ी। अगर वैल्यूज साइन की बात करें तो +1 है, तो साइन +1 कब देता है, यानी कि जब साइन क्या बने 90 आ जाए, साइन क्या आ जाए 90 डिग्री आए तब तो 1 मिलता है। तब तो साइन जब 90 आ जाए तो तब तो 1 मिलता है हमें। देखो अगर मैं यहाँ पे 30 लगा लेता हूँ या कुछ और लगाता हूँ, 2 तो साथ में एंगल में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 थीटा आपको दिख रहा होगा, 2 के साथ आप 60 मल्टीप्लाई करें तो ये 120 होता है, 120 पे तो ये 1 नहीं देगा, साइन 1 देगा नहीं। अगर 2 के साथ आप 30 रखते हो एंगल तो ये 2 3 यानी कि 60 हो जाएगा, ये आपके पास 60 भी, तो ये मैक्सिमम नहीं होता है। साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है 90 पे। तो 90 कब बनेगा, जब आप इसमें 45 पुट करोगे, 45 को पुट करोगे तो ये 90 डिग्री आंसर मिलने वाला है। तो अगर थीटा 45 हो, सर आप 90 क्यों नहीं लिखे हैं, 90 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पीछे 2 ऑलरेडी है, वो मल्टीप्लाई करके 90 बना देगा, तो इसलिए हम यहाँ पे व्हेन थीटा यानी कि इक्वल टू 45 यानी कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री का हो तो तब मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है। तो देखिए इसको जरा डिराइव सा भी कर लेते हैं, वी आई का स्क्वायर साइन हो जाएगा क्या 2 × 45 डिवाइडेड बाई जी, तो रेंज इक्वल मिलने वाली है वी आई का स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई जी। साइन 90 क्या होता है जी 1 होता है, साइन का वी आई का स्क्वायर बाई जी, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी 45 डिग्री, यानी कि एंगल जो है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का हो तो तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही है। तो अब बात करते हैं कि यानी कि किस एंगल्स पे रेंज सेम रहती है, वो हम बात करते हैं।
सेम रेंज की बात करते हैं। सेम रेंज कब होगी बच्चों? क्या है टॉपिक? सेम रेंज। अब खुद ही सोचो, रेंज सेम होती है प्रोजेक्टाइल की, कब होगी? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम जब एक दो प्रोजेक्टाइल है, उनको अगर आप सेम वेलोसिटी से फाइंड कर मतलब प्रोजेक्ट करते हो, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, लेकिन उनका जो मैक्सिमम हाइट है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिफरेंट होगा, बट आपके पास क्या होना चाहिए? यानी कि सेम रेंज बनेगी कब? जब मान लें उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दो प्रोजेक्टाइल्स। दो प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हो, एक को 30 के एंगल से, एक को किसी और एंगल से फेंक रहे हैं, ठीक है जी। अब वो क्या है वो मैं आगे फार्मूले में बता देंगे, उसमें कि कौन से दो एंगल रहते हैं जिन पे रेंज सेम हो जाती है। अब एक को 30 पे, एक को किसी और एंगल से थ्रो कर लेते हो, प्रोजेक्ट कर लेते हो, तो एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है? एज ए रिजल्ट आपको रेंज सेम मिलने वाली है। वजह क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट रहेगा, और यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट रहेगी। कहने का सीधा सा जवाब ये है कि मान ले ये कोई प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे थ्रो किया, ये यहाँ पहुंचा, एक प्रोजेक्टाइल को ए से चला गया। अब ये दो प्रोजेक्टाइल देखें, इसका मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है, इसकी मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, बट देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये सेम रेंज पे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एंगल है वो भी डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल, क्या कह सकते हैं जी? व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। अच्छा, इसमें एक बात लाजमी है, थ्रोन बोलो या प्रोजेक्ट बोलो, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसके साथ नहीं छेड़ सकते हैं, ठीक है जी। विद सेम इनिशियल वेलोसिटी वी आई, बट डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। डिफरेंट क्या है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट। डिफरेंट टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट है, दे विल क्या होंगे? दे विल कवर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज। इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज ये कवर करेंगे। देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे। देखो इसके लिए एक फार्मूला भी है, वो क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए। मान ले इसके लिए ये इन्होंने खास बात की है थीटा, एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, इन दो एंगल्स पे सेम रहेगा। एक एंगल अगर थीटा रहे, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। सर इस बात का मतलब क्या है? ये ऊपर आपने बात की, इसकी तो समझ आ गई, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला एंगल 30 का रखते हो, तो ये 90 माइनस 30 होगा, इसकी जगह आप 30 फुट करोगे ना, 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब क्या है कि आपको जो कोई प्रोजेक्टाइल अगर 30 डिग्री के एंगल से फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो, चाहे वो 60 से प्रोजेक्ट करते हो, तो दोनों पे रेंज आर जो रेंज है 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे रेंज सेम होगी। यही मतलब है इसका। क्या मतलब है? अगर ये थीटा 30 है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि 90 माइनस क्या करोगे? 30 डिग्री, तो एज ए रिजल्ट आपको रेंज क्या मिलेगी? सेम। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप ये थीटा जो है वो 20 रखते हो, यानी कि थीटा कितना है? थीटा जो है वो 20 है, तो इसकी बात करें 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि 70। मतलब क्या है? रेंज जो 20 डिग्री पे मिलने वाली है वो इक्वल होगी रेंज जो 70 के। सर समझ आ गई? यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को आप 20 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हो, दूसरी तरफ एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आप कितने एंगल से? 70 डिग्री के एंगल से। जी आगे उतने ही जाएंगे, दोनों बराबर ही आगे जाएंगे, ठीक है जी। ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा। ये एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्टाइल है वो गेन कर सकता है मैक्सिमम हाइट जब उसी टाइम वो
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन कर रहा हूं। सर सादे लफ्जों में बोले, देखिए ये मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है, तो क्या उस वक्त जरूरी है कि वो वर्टिकल जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो भी मैक्सिमम कर रहा हूं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वर्टिकल जो डिस्टेंसेस है वो डिफरेंट रहते हैं। आई समझ? तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? यस, यानी कि इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो प्रूफ में करवा देता हूं, ये आपके रेंज के फार्मूले से ही प्रूफ होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रूफ कर देते हैं। वैसे आपकी बुक में प्रूफ नहीं है तो नहीं है, हम कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ क्या था? रेंज, आर है ये। तो रेंज का ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। समझ आ रही है जी? अब यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम लेकर के आना है, यानी कि रेंज को सेम लेकर के आना है, मैक्सिमम तो होगी कैसे? ठीक है जी। सर क्या हो रहा है, आप गलती कर बैठे हैं? तो गलती करते हैं जी, दिल गलती कर बैठा है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे जो एंगल है ये कितना कुछ है, एंगल कितना कुछ है, ये जो एंगल है ये हमने कितना रखना होगा, यानी कि ये थीटा है, तो किस दो रेंज पे सेम रेंज कब होती है? सेम रेंज की कंडीशन क्या है? सेम रेंज की कंडीशन क्या है? सेम रेंज की कंडीशन है थीटा और 90 माइनस थीटा। मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि यहाँ थीटा लगा हुआ है, पहले से इस इक्वेशन में लगा हुआ, 2 थीटा लिखा हुआ है, थीटा में लिखा हुआ है। तो अब हम इस थीटा को रिप्लेस करेंगे विद 90 माइनस थीटा, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो थीटा के साथ जो रेंज है वो आर आ रही है, तो क्या यही सेम वैल्यू थीटा रेंज जो है यहाँ पे क्या है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा है, यही सेम वैल्यू 90 माइनस थीटा के लिए भी आनी चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं? रिप्लेस करेंगे, किस चीज को? रिप्लेस करेंगे थीटा को विद 90 माइनस थीटा के साथ। सर कर दीजिए, अब करते हैं। देखिए ये जो रेंज है आप इसको आर प्राइम कह सकते हो, यानी कि न्यू जो रेंज है वो उसकी बात करें। रेंज वैसे सेम आती है, हम इसको जरा डिफरेंट रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, वी आई का स्क्वायर आर साइन 2 थीटा था, तो थीटा की जगह हम क्या लिख दिए, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। तो रेंज न्यू मिलने वाली है वो क्या होगी, वी आई का स्क्वायर साइन 2 को मतलब मल्टीप्लाई करें 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैथ का एक वो है फार्मूला है, जब भी 180 माइनस थीटा होता है, इसको तो हमने थीटा बोला था, इसको क्या बोला था, एंगल था नहीं ये, यानी कि 180 माइनस थीटा होता है, यानी कि कहीं पे भी साइन के साथ आ जाए, सिर्फ साइन के साथ 180 माइनस थीटा हो तो ये खाली क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। यानी कि 180 के आगे जो भी हो, इस जगह पे थीटा नहीं, कुछ भी हो, पत्थर लकड़ कुछ भी यार, इसके आगे कुछ भी हो, माइनस के आगे जो कुछ होगा, मान ले 2k है इसके आगे, तो ये साइन 2k देगा। सर समझ आ रही है हमें? ठीक है, कुछ भी हो एंगल में 180 माइनस कुछ होना चाहिए, तो जो कुछ होगा वही कुछ आएगा। कुछ होगा वही कुछ आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 180 के आगे 2 थीटा है, तो ये क्या मिलेगा फिर वापस से मिलेगा बच्चों, वी आई का स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा ही आएगा डिवाइडेड बाय जी आएगा, ठीक है जी। देखो सेम आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यो इस साइड पे वैल्यू थी, यहाँ पे 2 में भी वही है। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल टू आर प्राइम, दोनों सेम है रेंजेस। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ किया यार, पहले तो आपको ऐसी हवाई बातें कर रहे थे, ठीक है, भूलना नहीं है। तुम्हें भूलना पसंद है, हमें भूलते हुए तुम, इस तरह का एक गाना भी है ना, तुम्हें हंसना पसंद है, हमें हंसते हुए तुम। नेक्स्ट करते हैं जी। अब जो इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या इफेक्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट डालेगी, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, क्या है सर आपको भूल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कितने इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। टू तो नहीं कर सकते हैं, तुम्हें हंसना पसंद है,
अच्छा जी, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है सर। हलवा शुद्ध है ना ये चीज़ें बहुत हलवा शुद्ध है। हलवा तो वैसे इजी होता है खाने के लिए, तो शुद्ध भी लगाओ, एक तो खत्म शुद्ध होता है, एक हलवा शुद्ध होता है, तो ये चीज़ें हलवा शुद्ध है। अब नेक्स्ट आ जाए, हम बात करने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो तो होता क्या है एक्चुअल में। सर हमें पता है, आपने बताया था कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं। आपने फिर बोला था सर इसकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है वो कुछ तो सेम रहते हैं लेकिन कुछ चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे वर्टिकल 0 रहता है और हॉरिजॉन्टल सेम होता है। यहाँ पे आए तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो ऊपर जाते जाते ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक सर, ये तो ग्रेविटी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकते हैं। ये मतलब हो सके ये जो प्रोजेक्टाइल आपने बनाया है ये इसका रियल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसकी रेंज और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ विल बी द इफेक्ट, यानी कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेजिस्टेंस की क्या क्या इफेक्ट होता है? रेंज इफेक्ट होती है, नेक्स्ट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इफेक्ट होता है। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट भी इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें होती है, ये आपके बुक में लिखा हुआ पैराग्राफ सब बहुत इजी पीजी है, तो मैं इसको ज़्यादा उसमें बात नहीं करूँगा, आप वहीं से देख लीजिएगा। तो देखें बच्चों, अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं और वही चीज़ें उठा करके आपको NMDCAT में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल से MCQs हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो उसको भी हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए जी, अब क्या कर रहे हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें हम करेंगे। तो पहले देखो बच्चों कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने फाइंड करना है जिस पे प्रोजेक्टाइल के जो रेंज है और हाइट है ये दोनों सेम हो जाए। मतलब जितना आगे जाता हो उतना ऊपर भी जाए, जितना आगे जा रहा हो उतना ऊपर भी जाए। इस तरह मान लें जितना आगे है उतना ऊपर भी है, तो ये आपका रेंज और क्या इक्वल हो जाए? हाइट इक्वल हो जाए। तो कंडीशन क्या दे रहा है कि रेंज और क्या होनी चाहिए? हाइट इक्वल होनी चाहिए। रेंज का फार्मूला आपके पास है, बिल्कुल है। रेंज किसकी इक्वल होगी? एक है मैक्सिमम हाइट, जो रेंज है हमारे पास इसके लिए हम लिखते हैं VI² sin 2θ/g है, और दूसरा जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है? उसके लिए होता है VI sin θ/2g, इसका ऊपर स्क्वायर रहेगा। अब ये चीज़ें हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए आप। देखिए रेंज की जगह क्या लिख सकते हैं? VI² sin 2θ/g लिख सकते हैं। हाइट की जगह क्या लिख सकते हैं? VI² sin θ/2g और इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है सर। अब देखें इसको क्या हो जाएगा? जी एक कटेगा, ठीक है जी। तो ये इसको ओपन करें, ये तो VI² होगा, इसको ओपन करें तो क्या होगा? sin 2θ, जब हम प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन कर रहे थे पीछे, वहां पे sin 2θ किसको क्लोज करके sin 2θ लिखा था? यानी कि 2 sin θ cos θ था, इसको हमने क्लोज करके क्या लिखा था? sin 2θ। अब यहाँ वक्त आने पर हम इसको क्या कर रहे हैं? वापस से इस तरफ खोल के लिख रहे हैं। सर ये वक्त आने पर, तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है इसलिए कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो मतलब था इसको क्लोज करने का वही हम कर रहे थे। तो अब क्या होगा यहाँ पे? sin θ की जगह इसकी जगह 2 sin θ cos θ लिख सकते हैं। ठीक है सर, इक्वल आ जाइए। तो ये होगा VI², ये sin² θ होगा। क्या होगा? sin² θ। अब VI कट सकते हैं इस बारी, 2 sin θ cos θ इक्वल टू sin θ, फिर से sin θ, ये कट जाएंगे। 2 cos θ इक्वल टू sin θ। अच्छा इसके नीचे G2 भी था, ठीक है जी। क्या था? 2 था। अब इस 2 को उधर ले जाए तो क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 sin θ इक्वल टू cos θ इक्वल टू sin θ। क्या होगा? cos θ इक्वल टू
साइन थीटा, ये कास रहता था, साइन साइन के साथ कट गया था, अब कास को उधर ले जाए 2 to 4 होगा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। इसको अगर हम बंद करें तो टेन थीटा आएगा। अब यहाँ से इस थीटे के उधर थीटे को रखें, बाकी को उधर शिफ्ट करें तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 4, यानी कि टेन इनवर्स 4 76 डिग्री। आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल होती है, तो वो 76 है। आपको ऑप्शन में 76 दे दे या 10 इनवर्स 4 दे दे, दोनों एक ही बात है। 10 इनवर्स 4 से भी 476 ही होता है या 76 भी वही एंगल होता है, तो मतलब आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था पहला वाला। अब करते हैं दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही है बच्चों। अच्छा जी, आसान चीज़ें हैं, बस पढ़ने की देर है ना सर, पढ़ाने की देर भी है, आप पढ़ाते नहीं है, बीच में छुट्टियां करते। अब देखें, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 टाइम है, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 टाइम है मैक्सिमम हाइट की, यानी कि prove that maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by projectile when fired with angle of maximum horizontal range। जब किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज से फायर करते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज से प्रोजेक्टाइल को फायर करने का मतलब क्या है, उसको फायर करने का मतलब है आप 45 के एंगल से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर 45 के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन करनी है, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज गेन करेगा ये प्रोजेक्टाइल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाएगा। अब दूर तक जाएगा तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल से यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस वक्त याद रखिएगा बच्चों, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उतनी होती है कि जितना जो ऊपर जो हाइट है उससे 4 टाइम ज्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट रहेगी उस वक्त उससे 4 टाइम ज्यादा होगी। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये चीज हमने प्रूफ कर देनी है। तो अब देखिएगा, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला लिख लेना चाहिए और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लिख लेना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला वी आई का स्क्वायर रहेगा, साइन 2 थीटा रहेगा, डिवाइड बाय जी रहेगा। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, हमने कहा कि यहाँ पे एंगल कितना रखना है, 45 का रखना, तभी तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी 45 का एंगल। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, देखो ना 45 के एंगल से पुट करूंगा कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ये रेंज है, मान ले ये 45 का एंगल है, ठीक है। अब ये जो रेंज बनी है यहाँ पे मैक्सिमम ये रेंज इस हाइट के 4 गुना है, ये हाइट 4 दफा, यहाँ जितना है ना इसको 4 दफा ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे 4 दफा कर देंगे ना, तो ये 4 दफा एक अकेली रेंज इस एंगल पे इस हाइट को 4 दफा यहाँ पे कर दो, उसके इक्वल हो जाएगी। ये चीज प्रूफ करना है। तो हम इस कंडीशन के लिए, तो पहली कंडीशन हमारी क्या रहेगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन करनी है, बनानी है, तो उसके लिए हम एंगल कितना रखेंगे 45, कोई और थोड़ी ना रख सकते हैं। तो रेंज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 45 लिख दिए बच्चों, जी आ गया। अब देखें रेंज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 90 रहेगा। अब पता है साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो ये क्या मिलेगी, रेंज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर बाई जी। सर साइन 90 किधर गया, वो 1 हो जाता है, हम लिखते नहीं, यानी कि ये कंडीशन आ गई, डिफेक्ट हो गई, इक्वेशन 1 बन गई आपके पास कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज ये बन रही, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बन रही, क्या बन रही है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। अब ये चीज देखिए, अब फॉर मैक्सिमम हाइट देखिए ये चीज कि मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी इसके लिए। मैक्सिमम हाइट तो आपको पता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है बच्चों, वो है वी आई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है और ऊपर स्क्वायर भी रहता है। देखो यहाँ वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना ही नहीं, हमने एंगल कितना पुट करना है अब के लिए, वही 45 ही पुट करने का, क्योंकि कंडीशन वही है। हमने कहा है कि इसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी एंगल पे 45 के एंगल पे जो हाइट बनती है, और किसी पे हाइट नहीं, और किसी पे तो हाइट मतलब ये कि ज्यादा भी हो सकती है या कम भी होगी, लेकिन 45 के एंगल पे ही ऐसा होता है, ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। देखो फील करना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में फील के बगैर कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होना जा रहा है, देखो
अब जो प्रोजेक्टाइल आपने 45 से प्रोजेक्ट किया है, उसी टाइम जो हाइट बन रही है, उसी टाइम जो हाइट बन रही है वो 4 टाइम कम है बोल दो मैक्सिमम रेंज से, या मैक्सिमम रेंज 4 टाइम होगी 45 के एंगल के दौरान। अब यहाँ पे हमने 45 के एंगल के दौरान ही हमने ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो इसके लिए भी एंगल कितना पुट करेंगे, 45 का पुट करेंगे। आई समझ? तो अब देखिएगा यहाँ पे ये पुट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट निकल करके आनी है, वी आई तो रहेगा, सही है, स्क्वायर रहेगा। साइन आगे मैं लिख देता हूँ 45 का स्क्वायर। अब देखो साइन 45 आपके पास क्या होता है बच्चों, साइन 45 का मतलब है, साइन 45 का मतलब है 1/√2। अगर साइन स्क्वायर 45 हो जाए तो 1/√2 इंटू 1/√2 होगा, ऐसा ही दो आएंगे, 2√2 आएंगे। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होने जा रहा है, मैं ये मिटा दूं, मिटा दें सर, 45 का स्क्वायर होने जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें 45 का स्क्वायर होने वाला है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो हाइट है वो मिल करके निकल करके आनी है साइन वी आई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2g तो है, लेकिन मैं इसकी जगह साइन 45 था, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 इंटू √2, मैंने इधर बताया था। तो मैक्सिमम मैथ में आपने पढ़ा था यार, ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 7 में। तो वी आई का स्क्वायर इक्वल टू 2g, 2 दफ़ा √2 है तो √4 हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, इतनी मैथ तो आनी चाहिए। वी आई का स्क्वायर 2g, ये 2 का स्क्वायर होके कट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी, वी आई डिवाइड बाई 2 टू 4g। रुके ज़रा, रुके, अब ये वी आई बाई जी जो है ये क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ 1/4 तो आ गया है, एक वी आई का स्क्वायर बाई जी भी है, तो ये ही एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम रेंज है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेंज मैक्सिमम, हमें वही चीज़ प्रूफ करनी थी। अब 4 को उधर भेज दें, 4 रेंज मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम इक्वल टू रेंज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रेंज जो है 4 टाइम हो रही है। तो इसका प्रूफ क्वेश्चन भी बन करके आ सकता है और एमसीक्यूज भी दे सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट और ये चीज़, स्टेटमेंट्स खैर याद रखते रट्टा लगा के नहीं, इसको समझना है। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं जी